हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आर्थिक विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को डिस्कस किया था, जिसमें हमने बात की कि आर्थिक विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दो भागों में बांटा गया है। एक है आर्थिक बाधाएं और दूसरी हैं गैर आर्थिक बाधाएं। आर्थिक बाधाओं को हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने बात की थी बाज़ार की अपूर्णता की, निर्धनता के दुष्चक्र की, पूंजी निर्माण की कमी, जनसंख्या की वृद्धि दर और तकनीकी प्रगति भी एक मुख्य बाधा थी आर्थिक विकास के मार्ग में। और फिर हमने बात की आधुनिक उद्यम और प्रबंध का अभाव। ये सब बातें ये सब आर्थिक बाधाएं थी और इनको हमने डिस्कस कर लिया था। अब इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है जो आर्थिक बाधा, वो है इनएडिक्वेसी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, की वित्तीय संस्थाओं की अपर्याप्तता। अलग विकसित देशों के आर्थिक विकास की एक और मुख्य बाधा है कि इन देशों में वित्तीय संस्थाएं एक तो अपर्याप्त हैं और जो अगर हैं भी तो वो अकुशल हैं। मतलब इन देशों में बैंक्स का, म्यूचुअल फंड्स का, निवेश गृहों का, या हम कहीं पूंजी बाज़ार और कैपिटल बाज़ार अच्छे तरह से डेवलप नहीं है, संगठित बैंकिंग सिस्टम नहीं है, जिसके अभाव में क्या हो जाता है कि बचतों को एकत्रित करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पूंजी निर्माण के लिए सिर्फ बचतों का होना ही नहीं बल्कि उनका प्रॉपर डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट होना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर वित्तीय संस्थाएं नहीं होंगी, इनकी अपर्याप्तता होगी, तो एक तरफ तो बचतें इकट्ठी करना कठिन हो जाएगा और दूसरा इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर जो फाइनेंशियल जो साधन है, रिसोर्सेज हैं, वो प्राप्त नहीं हो पाएंगे, जिससे क्या होता है पूंजी निर्माण की दर कम रह जाती है। तो इस तरह से वित्तीय संस्थाओं का कम होना और अकुशल होना भी आर्थिक विकास के मार्ग में एक मुख्य बाधा है। नेक्स्ट है इनएडिक्वेसी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना या आधारिक संरचना की अपर्याप्तता। प्रोफेसर लिप्सी का क्या मानना है कि एक विश्वसनीय आधारिक संरचना का प्रभाव आर्थिक विकास के लिए तीव्र बाधा सिद्ध हो सकती है। द एब्सेंस ऑफ dependable infrastructure can prove a reverse obstacle to economic development। और आधारभूत संरचना में क्या क्या आ जाता है, वहाँ पर पाए जाने वाले यातायात के साधन, संचार, शक्ति, सिंचाई की सुविधाएं। अगर ये साधन या ये इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज़्यादा डेवलप होगा, उस देश का जो कृषि क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है और व्यापार है, उसका विकास उतना ही तेज़ गति से होगा। लेकिन अलग विकसित देशों में क्या है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पर्याप्त नहीं होता, उनकी पर्याप्त मात्रा नहीं होती, जिसके कारण वहाँ पर कृषि, उद्योग और व्यापार की जो गति है वो काफ़ी कम रह जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आधारभूत संरचना की जो अपर्याप्त उपलब्धि है वो भी आर्थिक विकास के मार्ग में मुख्य बाधा सिद्ध होती है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑब्स्टेकल्स या अंतर्राष्ट्रीय बाधाएं। अब हम बात करेंगे अलग विकसित देशों के आर्थिक विकास पर पड़ने वाली अंतर्राष्ट्रीय बाधाओं की, या हम कहें अलग विकसित देशों के आर्थिक विकास पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कई कारणों से आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाता है। उसमें फर्स्ट है अनबैलेंस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का असंतुलित ढांचा। अलग विकसित देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या प्रभाव पड़ता है कि इन देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जनरली इनका प्रभाव उन वस्तुओं के उत्पादन पर पड़ता है, या हम कहीं इन देशों में वो विदेशी पूंजी जो आती है, या हम कहीं जो विकसित देश जो विदेशी पूंजी अलग विकसित देशों में इन्वेस्ट करते हैं, उसका जो प्रभाव है जनरली उन वस्तुओं के उत्पादन पर पड़ता है जिनका हम निर्यात करते हैं, जिनका निर्यात किया जाता है उन देशों से। जिससे क्या होता है, उनका जो प्रोडक्शन का जो स्ट्रक्चर है वो इम्बैलेंस हो जाता है। इनमें ड्यूलिज्म या दोहरी अर्थव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। दोहरी अर्थव्यवस्था कैसे कि एक तरफ तो डेवलप्ड उनका निर्यात क्षेत्र है, निर्यात क्षेत्र विकसित है, लेकिन जो दूसरी ओर जो इनका घरेलू उत्पादन क्षेत्र है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ और अविकसित रह जाता है। तो इस तरह से दोहरी अर्थव्यवस्था के कारण जो है निर्यात क्षेत्र है, उत्पादन क्षेत्र है, उसमें तो जो कैपिटल इंटेंसिव आधुनिक मॉडर्न टेक्निक्स का प्रयोग हो रहा है और जिससे रोज़गार के अवसर कम हो रहे हैं, जनसंख्या इनमें ज़्यादा होती है,
बढ़ने के कारण जो देश के अधिकतर लोग हैं उनको जो अविकसित उत्पादन क्षेत्र पर ही निर्भर रहना पड़ता है, और इनमें भी मुख्य रूप से कृषि और लघु उद्योग धंधों में, और जिनकी जो और इनमें रोज़गार की क्षेत्र की सीमा आपको पता है एक लिमिटेड ही होती है। तो इस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो अलग विकसित देशों के विकास में इस तरह से बाधा पहुंचाता है, दोहरी अर्थव्यवस्था उत्पन्न करके। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट या प्रदर्शन प्रभाव। अलग विकसित देशों के लोग जब वेस्टर्न कंट्रीज़ के डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोगों के संपर्क में आते हैं तो उन्हें क्या पता लगता है, अपने देश के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में और दूसरे देश के जो लोग हैं उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बीच क्या इनइक्वालिटी है, क्या असमानता है, उसकी जानकारी होती है। जब वो देखते हैं कि विकसित देशों के लोग नई नई तरह की जो चीज़ें यूज़ कर रही हैं, चाहे वो मतलब लग्जरी गुड्स हैं, चाहे टेलीविज़न है, एसी हैं, या और तरह की ब्रांडेड गुड्स हैं, तो अलग विकसित देशों के लोगों की मांग पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रभाव को क्या कहा जाता है, प्रदर्शन प्रभाव। मतलब प्रदर्शन प्रभाव क्या है, उपभोग प्रवृत्ति में होने वाली वो वृद्धि जो बढ़िया उपभोग वस्तुओं और उन्नत जीवन स्तर के संपर्क में आने के कारण बढ़ती है, वो उसे कहा जाता है प्रदर्शन प्रभाव। तो इस तरह से प्रदर्शन प्रभाव के कारण जो अलग विकसित देश हैं उनके लोगों का कंजम्पशन पे खर्चा बढ़ जाता है, बचत कम रह जाती है। बचत कम होने के कारण पूंजी निर्माण कम हो जाएगा, और पूंजी निर्माण में कमी के फलस्वरूप आपको पता ही है आर्थिक विकास में बाधा पड़ती है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑब्स्टेकल्स में ही थर्ड, सेक्युलर डिटेरियोरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। व्यापार की शर्तों में दीर्घकालीन प्रतिकूलता। अब सबसे पहले हम व्यापार की शर्तें देख लें कि व्यापार की शर्तें क्या हैं। किसी भी देश के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जिस दर पर आपस में विनिमय होता है, आपस में एक्सचेंज होता है, उसे व्यापार की शर्तें कहा जाता है। और जब व्यापार कृषि वस्तुओं और कच्चा माल उत्पादन करने वाले अलग विकसित देशों में और औद्योगिक वस्तुएं बनाने वाले विकसित देशों में होता है, तो जनरली जो टर्म ऑफ ट्रेड है वो औद्योगिक उत्पादन करने वाले विकसित देशों के ही फेवर में रहती है, उनके पक्ष में रहती है। और उनका मेन कारण क्या है, वो है क्योंकि जो अलग विकसित देश हैं वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचते हैं, और एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं उनकी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक होती है, बेलोचदार है। इनकी पूर्ति बढ़ने पर भी कीमत में काफ़ी मात्रा में गिरावट आ जाती है। लेकिन जो औद्योगिक वस्तुएं हैं उनकी मांग काफ़ी लोचदार या इलास्टिक होती है। इनकी पूर्ति बढ़ने पर जो इनकी कीमतें हैं वो बहुत जल्दी से कम नहीं होती, धीरे धीरे कम होती हैं। और जो दूसरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं वो जल्दी ख़राब होने वाले होते हैं। जो कृषक है उनका स्टॉक करके भी नहीं रख सकते, ना ही उनकी स्टॉक करने की ज़्यादा इतनी शक्ति है। और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है वो जल्दी से ख़राब नहीं होते। तो इन सब कारणों से जो व्यापार की शर्तें हैं वो विकसित देशों के को लाभ पहुंचाने वाली होती हैं और अलग विकसित देशों को हानि पहुंचाने वाली। तो इन सब कारणों से भी जो अलग विकसित देश हैं उनकी जो विकास की प्रक्रिया है धीमी पड़ जाती है, या ये सब तत्व उनके विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं।